अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद हसन है। मैं MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहमिया खान से। आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में, और कामयाब इंसान कौन होता है और कामयाबी किसे मिलती है और कामयाबी असल में है क्या। एक बहुत ही बेहतरीन कहावत है कि थिंग्स कम ऑन देयर ओन वे, यू मस्ट मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर वे। चीज़ें जो हैं वो अपने ही रास्तों से आती हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें हासिल करना है तो हमें उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। आज हमारे इस माशरे में कामयाबी इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि रूह और जिस्म का रिश्ता होता है। एक के बगैर दूसरी बिल्कुल बेकार और किसी काम की नहीं होती। कामयाबी आपकी आज के इस माशरे में शनाख्त, आपका स्टेटस जानने का ज़रिया और आपकी रिस्पेक्ट कितनी करनी है उसका एक पैमाना है। इसीलिए अगर आज आप इस माशरे में एक रेप्यूटेड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको कामयाब होना पड़ेगा। और कामयाब होने के लिए ज़रूरी क्या है? कामयाब होने के लिए सबसे जो बहुत ज़रूरी और सबसे ख़ास बात जो है वो है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी ज़ात पे यकीन नहीं करते, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो कि ज़बरदस्ती आपको कामयाब कर सके। आप इस दुनिया में कितनी कामयाबी हासिल करेंगे उसका अंदाज़ा आप इस कोटेशन से कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सक्सेस इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी यू कैन ईजिली हैंडल। जितनी ज़्यादा आप गैर यकीनी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होंगे। आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि एक नाकाम इंसान को कभी किसी ने कहीं पे बुला के कुछ इज़्ज़त दे के उससे कुछ पूछा हो। हालांकि कामयाब इंसान के पीछे नाकाम इंसान के तजुर्बात शामिल होते हैं। जब तक आप अपनी ज़ात के अंदर कामयाबी की ज़िद पैदा नहीं करते, आप अपने आप को मनवाते नहीं हैं, आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि आपने कामयाब होना है, उस वक़्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि चैलेंज द चैलेंजेस टू चैलेंज यू। जब तक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, मुश्किलात को फेस नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। एंड फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप फेल नहीं होते तो आप कामयाब नहीं होते। और वो कामयाबी जो कि अचानक मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है, वो देर पा नहीं होती, वो जल्द ख़त्म हो जाने वाली होती है। और जो कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन और तड़प के साथ बाद जाके मिलती है, वो देर पा होती है, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहती है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। इसी तरह अगर आप दुनिया की बातें सुनेंगे कि दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं इस चीज़ में नाकाम हो गया, तो आप कभी भी उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप इस चीज़ का करेज ही पैदा नहीं करेंगे कि आपने ये काम करना है, उस वक्त तक आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते, उस काम के लिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने कुछ करना है तो दुनिया की ना सुने, अपनी सुने, अपने ऊपर खुद एतमादी पैदा करें। वो कहा जाता है कि 3 मेंढक एक दलदल में धंस रहे थे, तो आसपास बाकी मेंढक जमा हो गए। सब कहने लगे कि ये मर जाएंगे, ये अब नहीं बचेंगे, ये सब डूब जाएंगे। उनमें से 2 डूब गए, एक हाथ पांव मारता हुआ बाहर निकल आया। जब सारे उसके पास जमा हुए और उसे शाबाश देने लग गए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप माशाल्लाह मेहनत करके बाहर निकल आए हैं, तो पता लगा कि वो मेंढक जो था वो बह रहा था। मतलब अगर आप दुनिया की बातें सुनेंगे, दुनिया को देखेंगे, तब आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू शाइन फर्स्ट यू हैव टू बर्न। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप को जलाना होगा। आपको पहले अपने आप को इतनी स्ट्रगल करनी होगी, इतना उसके अंदर डालना होगा कि आप कुछ करने के काबिल बन सकें। आपकी जो कामयाबी है उसकी एक ज़मानत आपके आसपास की सोसाइटी भी देती है। अगर तो आपके आसपास के लोग आपका पेडेस्टल हाई करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको करेज देते हैं, तब आप कामयाब होते हैं। आप एक ऐसा शख्स एक ऐसे माशरे में है जहाँ पे जो कुछ करने लगता है, पूरा माशरा उससे डम करने की कोशिश करता है, डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो उस माशरे में ना तो वो शख्स कामयाब होता है, ना वो माशरा कामयाब होता है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तहिया कर लें कि आप
अपना मैक्सिमम उसके अंदर एक्सर्ट करेंगे और फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज़, आप दुनिया की बातें नहीं सुनेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप किसी और को भी वो काम करता देखते हैं तो आप उसका पेडेस्टल हाई करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बकअप करेंगे। चौथी चीज़, अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी नाकामियों से परेशान नहीं होना। अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी नाकामियों से सीखना है। आपने तजुर्बात हासिल करने हैं और वो मिस्टेक दोहरानी नहीं है जिनकी वजह से आप नाकाम हुए हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक नाकाम शख्स के साथ उसके अपने घर वाले भी खड़े नहीं होते। दुनिया में लोग कामयाब होने का ख्वाब देखते हैं, जिनमें से 90% लोग वो हैं जो कि इस डर से कामयाबी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे अगर नाकाम हो गए। और बकिया जो 10% बचते हैं, उनमें से 5% लोग पहले ही नाकामी के बाद काम छोड़ देते हैं। बकिया 5% में से 3% लोग डिटर्मिनेशन ना होने की वजह से कामयाब नहीं होते और आखिरी 2% लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी कामयाबी के साथ गर्ज होती है और दुनिया की बातें पसे पश डाल के मेहनत करते रहते हैं और आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। अब आपने तयन करना है कि आपने कौन से लोगों में शामिल होना है, कामयाब लोगों में या नाकाम लोगों में। आपको पहले बता चुका हूँ, नाकाम इंसान का कोई साथ नहीं देता। अगर आप कामयाब हुए तो दुनिया आपका साथ देगी।